खुदावंद आपके वचन में लिखा है, तू ना रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन कोड़ता है, और ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट हजारों और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएंगे। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू तो मेरे शरण स्थान ठहरा है। तूने जब परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी और ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे नियमित आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और घर को लताड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पिता परमेश्वर, आपने हमें सुबह से लेकर अब तक संभाला, इस रात की प्रार्थना में उपस्थित किया। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। आपने मेरे घराने को संभाला, मेरे बच्चों को संभाला, मेरे परिवार को संभाला। हर मुसीबत से, हर संकट से, हर महामारी से, हर लड़ाई झगड़े से हमें बचाया। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। खुदावंद, आप हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मूर्तों में से जी उठे। मैं आपके नाम की तारीफ करता हूँ, आपके नाम की बड़ाई करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सभी जन अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर के नाम की तारीफ करो, उसके नाम की महिमा करो, उसके नाम की बड़ाई करो, क्योंकि वह बड़ाई के योग्य परमेश्वर है। वह ऊंचा गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, वह मेरा जीवित पिता परमेश्वर, उसके नाम की बड़ाई करो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। खुदावंद, आज जो इस प्रार्थना में उपस्थित है, परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, परमेश्वर को अपना पिता मानते हैं, तो आज कमेंट में आमीन और हालेलुया जरूर लिख के। आज परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा, आज परमेश्वर आपकी हर मनोकामना पूरी करेगा प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, क्योंकि उसके वचन में लिखा है, जवान सिंहों को तो घटी होगी और वे भूखे भी रह जाएंगे, परंतु जो यहोवा के खोजी है उन्हें किसी भी भली वस्तु की कोई घटी कमी नहीं होगी। हे पिता परमेश्वर, सच में यहोवा के खोजियों को कभी भी किसी भली वस्तु की कोई घटी कमी नहीं होती। मैं आपके नाम की बड़ाई करता हूँ, आपके नाम की महिमा करता हूँ, आपके नाम की तारीफ करता हूँ। आप दया दयालु पिता परमेश्वर, आप राजाओं के राजा हो, आप प्रभुओं के प्रभु हो। मैं आपके नाम की तारीफ करता हूँ। खुदावंद, आपके वचन में लिखा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न आता है और रात दिन उसी का ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपने ही ऋतु में फलता है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। खुदावंद, जितने भी लोग बीमार है, जितने भी लोग दुखी है, परेशान है, लाचार है, खुदावंद, जितने भी जादू टोने से परेशान है, तंत्र मंत्र से परेशान है, आज यीशु के सामर्थ्य नाम में आज इनकी हर प्रॉब्लम खत्म होगी यीशु के सामर्थ्य नाम में। आज परमेश्वर आपको छुटकारा देगा, आज परमेश्वर आपको बरकत देगा, आज परमेश्वर आपको चंगाई देगा। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर के नाम की तारीफ करो, उसके नाम की जय जयकार करो, उसके नाम की महिमा करो। अगर आज आप उसकी महिमा करोगे तो परमेश्वर खुश होगा और आपको ब्लास करेगा, आपके बच्चों को ब्लास करेगा, आपके काम को ब्लास करेगा, आपके फाइनेंस को ब्लास करेगा। तो आपके वचन में लिखा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और रात दिन उसका ध्यान करता रहता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाए जाते हैं। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और ना पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर। पिता जो भाई बहन थके मारे हारे है, पिता परमेश्वर ने अपनी हिम्मत दे, पिता परमेश्वर ने अपना बल दे, अपनी शक्ति दे यीशु के सामर्थ्य नाम में, क्योंकि आपके वचन में लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बहुत से दबे हो लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु हमें बुलाते हैं कि हम अपने दुख और बोझ को उनके पास लेकर आए, वे हमें शांति देंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर जी। मैं आज इन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, जो आज इस प्रार्थना में उपस्थित है। पिता आज इनके घर, पिता आज इनकी जीवन सेम न रहे, आज इनकी जिंदगी बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आज इनके घर से दुख, बीमारी, गरीबी, लाचारी, जादू टोना निकल जाए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर दुख बीमारी इनके घर को छोड़े और निकल जाए, कोई बीमारी, कोई दुख इनके जीवन का हिस्सा ना हो प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। सक्सेस इनके जीवन का हिस्सा है प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। पिता परमेश्वर, जो दुखी है, लाचार है, पिता परमेश्वर उन्हें अपनी हिम्मत दे पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने कहा है, आपके वचन में लिखा है भजन संहिता 34:18 में, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पीछे वो का उद्धार करता है। आपने कहा है, अपने बोझ को यहोवा पर डाल दे और वही तुझे संभालेगा, वह कभी धर्मी को गिरने ना देगा। धन्यवाद, क्योंकि आपके वचन में लिखा है, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे ढूंढ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा और अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रखूँगा। सच में पिता परमेश्वर, आप हमें हिम्मत देते हो। पिता परमेश्वर, आप हमें कभी नहीं छोड़े थे,
आप ही हमें शक्ति देने वाले परमेश्वर, आप ही हमें चंगाई देने वाले परमेश्वर, आप ही हमें बरकत देने वाले परमेश्वर, आपके जैसा और कोई नहीं है। पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, सबको आपके पवित्र लहू में कवर करता हूँ। पिता परमेश्वर ने अपने पवित्र लहू से चंगाई दे। पिता परमेश्वर, आज इनके घर से बीमारी का आत्मा निकल जाए, जादू टोने का आत्मा निकल जाए, गंदगी का आत्मा इनको छोड़कर चला जाए, वे विचार का आत्मा इनके घर से निकल जाए, गालियों वाला आत्मा इनको छोड़े और निकल जाए। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में हर जादू टोना इनके घर को छोड़े और निकल जाए। कोई दुख, कोई बीमारी इनके जीवन का हिस्सा ना हो। सक्सेस इनके जीवन का हिस्सा है, क्योंकि आपके वचन में लिखा है भजन संहिता 103 की 2 और 3 में, हे मेरे प्राण यहोवा को धन्य कहा और उसके किसी भी उपकार को ना भूल, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। क्योंकि प्रभु आप ही हमें चंगाई देने वाले परमेश्वर, आप ही हमें छुटकारा देने वाले परमेश्वर हो। प्रभु आपके वचन में लिखा है याकूब की 5 की 14 और 15 में, यदि तुम में से कोई बीमार है तो कलीसिया के परिचिनों को बुलाओ और वे उस पर तेल मलकर प्रार्थना करेंगे, और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर प्रार्थना करें, और विश्वास की प्रार्थना रोगी बच जाएगा और परमेश्वर से उठाकर खड़ा करेगा। अगर उसने पाप भी किए होंगे तब भी उसके पाप क्षमा किए जाएंगे। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आप ही हमें चंगाई देने वाले परमेश्वर, आप ही हमें छुटकारा देने वाले परमेश्वर, आप ही हमें हर पापों से मुक्ति देने वाले परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हम आप पर पूरा विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने लिखा है पिता परमेश्वर, और विश्वास करने वालों के साथ यह चिन्ह हो गए, वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठाएंगे, और यदि कोई घातक वस्तु भी पी लेंगे तो भी उन्हें कुछ हानि ना होगी। वे बीमार पर हाथ रखेंगे और बीमार चंगे हो जाएंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हे पिता परमेश्वर, आपने कहा है मेरे प्रियो, मैं प्रार्थना करता हूँ कि जिस प्रकार तेरा आत्मिक जीवन उन्नति पर है, उसी प्रकार तू सब बातों पर भी उन्नति करे और स्वस्थ रहे, क्योंकि परमेश्वर की यही इच्छा है। हे मेरे पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आप ही हमें छुटकारा देने वाले परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आपके वचन में लिखा है तेरे शत्रु एक मार्ग से आएगा और 7 मार्ग से भाग जाएंगे। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पिता परमेश्वर, मैंने आपको नहीं चुना प्रभु, आपने मुझे चुना है प्रभु, इच्छा भी आपकी पूरी हो, मेरी नहीं। मैं धन्यवाद करता हूँ, आपने मेरी प्रार्थना को सुन लिया, मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। पिता सारा आदर मैं प्रभु आपको देता हूँ और एक छोटी सी प्रार्थना यीशु नासरी के नाम मांगता हूँ, सुने और कबूल करे। आमीन आमीन आमीन।